जनाब वो तो यूनाइटेड नेशन का खत था। मेरे लिए अहम नहीं अरे है। क्या मतलब सर? मेरी सदारत खत्म होने वाली है और मुझे अभी बहुत काम है। मसलन सर? मसलन कई जंगें शुरू कर देता, सबसे ज्यादा जंगें करने वाला सदर बन जाता, इस तरह और एक बार नोबेल का अमन अवार्ड मिल जाता, या फिर क्या सर? अमेरिका में बेरोजगारी का खात्मा कर देता, या मुल्की कर्जे खत्म कर देता। क्या सर आप ये सारे काम इन 4 सालों में अंजाम देना चाहते हैं? हाँ। हैं? तो फिर आपने ये पहले शुरू क्यों नहीं किए? तुम्हें इससे क्या मतलब? अमेरिका के लोगों, आपको अब एक होशियार सदर की जरूरत है जो स्मार्ट हो और समझदार हो और सबका दोस्त हो, जो बहुत प्यार से हर एक के सलाम का जवाब दे। मुस्तकबिल के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? बहुत सारी प्लानिंग है, सब बताऊंगा। मस्ती मजा सब कुछ होगा मेरे दौर में। जनाब, क्या पीर की छुट्टी मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती है, बल्कि मंगल को वॉल स्ट्रीट पर धमाल करें, क्योंकि मेरी हुकूमत में सबको एक जैसी आजादी मिलेगी। जनाब, क्या होलोकॉस्ट के बारे में सवाल कर सकते हैं? आपने उसे बाहर क्यों निकलवाया? आपने देखा नहीं, क्योंकि वो तासुब की बातें कर रहा था, और आप जानते हैं हमारे पास तासुब की कोई जगह नहीं। जनाब एक सवाल है। जी आप पूछें। आपने महफूज रोजगार के बारे में क्या सोचा? महफूज रोजगार? अच्छा सवाल है आपका। हम हर काम को महफूज बनाना चाहते हैं। सर बात वाजे करेंगे अपनी? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम एक एक टीचर्स को असलहा फराहम करेंगे ताकि वो बच्चों की हिफाजत कर सके। अगर इससे भी आप लोग मुतमईन नहीं हुए तो हम वजारत दिफा को बोलेंगे कि बच्चों को ब्लड प्रूफ यूनिफॉर्म दिया जाए, और अगर ये भी ना हुआ तो स्कूल की क्लासे वजारत दिफा में करवा देंगे। देखा क्या क्या बोल रहा है? अगर यही हालत रही तो मैं दोबारा सदर नहीं बन पाऊंगा। आप परेशान ना हो, हम हिमायत करेंगे। कैसे? हम अपने खास लोगों से डबल वोट डलवाएंगे। ऐसे नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी कंपनियों और तेल के मालिकान को राजी करना होगा। अगर इसराइल की मजलूम अवाम के लिए तुम चंद मिलियन डॉलर का ऐलान कर दो, अभी भी वहाँ कुछ ऐसे खानदान हैं जो हमारी बात मान लेंगे। मीडिया के लोगों से बोलो वहाँ का सर्वे शुरू करें। शाबाश, तुम वाकई एक माहिर बरतानी सियासतदान हो, मक्कार और धोखेबाज भी। माफी चाहता हूँ जनाब, अगर देर होगी तो टीवी इंटरव्यू रह जाएगा। जनाब, आपसे मेरा पहला सवाल, आपने वॉल स्ट्रीट मुजाहिरों पर तशद्दुद क्यों किया? आप उन 5-6 लोगों की बात कर रहे हैं? वो सिर्फ चंद शिद्दत पसंद थे। नहीं, वो लोग अपने साथ कुछ मुतालबात लाए थे। तुम अच्छी तरह जानते हो वो कौमी अमन के लिए खतरा थे। देख भाई, सीधे सीधे सवाल करो, नहीं तो गांता मुंह भेज दूंगा। जी अच्छा, ख्याल रखूंगा। मान गए ना? जी जी, क्यों नहीं सर। इन तस्वीरों के बारे में क्या ख्याल है? कोई तबसरा? गौर से देखो, अच्छी लग रही है ना? और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये रिश्वत नहीं थी, ये तो खुद उन्होंने मुझे पहले दिया था। ये तुम्हारे पास आए कहां से? देखो, मेरे दफ्तर आ जाओ, मामला सेट कर लेंगे। एक शर्त है कि आप खामोश रहेंगे। तो ठीक है, सब कुछ यहीं खत्म करते हैं। इस्राएली भाइयों से वादा करता हूं कि अपने आखिरी फौजी तक आप लोगों की हिफाजत करूंगा। हमारी तरफ से आलमी सतह पर नक़द इमदाद के लिए बेफिक्र हो जाओ। हम किसी भी सूरत गाज़िब फलस्तीनियों को इजाजत नहीं देंगे कि वो इसराइल के 1 इंच पर भी कब्जा कर लें। मुझे पता है कि ईरान के पास किसी भी सूरत में एटम बम और एटमी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एटम बम है, लेकिन आप लोग तो अच्छे हैं ना? बहुत बहुत मुबारक हो, आप दोबारा सदर बन गए। मुझे नहीं मालूम है तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा। जनाब, आपको कोई परेशानी नहीं? वोटिंग का आखिरी घंटा चल रहा है, हो सकता है आप अगले साल सदर ना हो। गौर से देख लो सेक्रेटरी, ये मेरी अगली सदारत की सनद है। लेकिन सर, अभी तो वोटों की गिनती भी शुरू नहीं हुई। कौन है? अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारा हिस्सा भी याद रहेगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी सदारत भूलनी नहीं चाहिए।